अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे तेरी छाओ में के फर्स्ट एपिसोड के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप अभी तक आपने नहीं किया, ताकि हमारी हर न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। यहाँ पर सालार जैसे ही समीर के साथ कॉलेज जा रहा होता है तभी उसे समझाता है कि आस्ता चलाओ, कहीं एक्सीडेंट ही ना हो जाए। कि इतनी देर में उन लोगों की बाइक एक गाड़ी के साथ टकरा जाती है कि इसी दौरान समीर की उनके साथ बहस भी हो जाती है, लेकिन सालार की नज़र सिर्फ वदीमा पे ही होती है जो कि अपने अब्बू के साथ कॉलेज गाड़ी में जा रही होती है। जैसे ही सालार उसे देखता है अपने होश खो बैठता है। जब वो अपने कॉलेज भी आ जाता है तो अपने दोस्तों को कहता है कि क्या लड़की थी, मैं तो उसे देखता ही रह गया, आज तक इतनी हसीन लड़की मैंने कभी भी नहीं देखी है। उसे वही याद आ रही होती है। कितनी देर में उसके दोस्त भी उस पर हंसने लग जाते हैं और कहते हैं कि क्या बात है, लगता है कोई स्पेशल ही लड़की है जिसने हमारे भाई का दिल चोरी कर लिया है। कि इतनी देर में वदीमा अपनी माँ के साथ कॉलेज पहुँच जाती है। उसके अम्मी से समझाती है और कहती है कि आज बहुत अच्छी सी स्पीच तुमने देनी है। कि सालार की नज़र पड़ती है उस पर और वो कहती है कि ये भी इसी कॉलेज की होगी, बस हमें ढूंढना होगा। कि इतनी देर में उसके दोस्त कहते हैं तुम फिक्र ही ना करो, हम ढूंढ लेंगे। यहाँ पर वो लोग हॉल में जाते हैं तो सालार की नज़र वदीमा पे पड़ जाती है। उसे यकीन ही नहीं आता कि वो उसके सामने होती है। कितनी देर में वदीमा जाती है स्पीच करने के लिए, लेकिन सालार की हरकतों की वजह से वो स्पीच ही नहीं कर पाती। बहुत ज़्यादा वो कोशिश करती है लेकिन आखिरकार उसे ऐसा नहीं होता, वो वहाँ से चली जाती है। लेकिन फिर भी सालार अपनी हरकतों से बाज नहीं आता और उसके लिए क्लैपिंग करता और कहते हैं क्या बात है। सब उसे देखकर हैरान हो रहे होते हैं। यहाँ पर वदीमा जब बाहर आ जाती है तो सालार भी उसके पीछे पीछे आता और कहता है कि मैंने आज सुबह ही आपको देखा है, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, आप भी क्या मुझसे कुछ कहना चाहती हैं। तभी वदीमा कहती है कि मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ, मुझे डर लग रहा है। सालार कह रहा है कि अगर आप जाना चाहती हैं तो चलिए जाए, मैं आपको रोकूंगा नहीं, लेकिन बस मैं यही कहना चाहता था, जब से मैंने आपको देखा है मैं अपने होश में नहीं रहा हूँ। बस यही बात मैं सोच रहा हूँ। कि इतनी देर में उसके दोस्त भी हैरान हो रहे होते हैं कि ये इन दोनों से कैसे बात कर रहा है। अभी वो बात कर ही रहा होता है कि वहाँ पर अमतुल भी आ जाती है और आकर कहती है कि तुम इस लड़की से क्यों बात कर रहे हो। सालार कहता है कि ये मेरी दोस्त है, अभी अभी बनी है तो इसीलिए बस मैं इससे बात कर रहा हूँ। उसकी माँ कहती है कि ये किसी की दोस्त नहीं है। दूसरी तरफ मुजफ्फर यहाँ पर अपनी बीवी और बेटी का इंतज़ार कर रहा था। वो बस वाले से पूछता है कि वो लोग इस बस में नहीं आए। तभी वहाँ का ड्राइवर कहता है कि नहीं भाई, वो आज इस बस में नहीं आए, लगता है किसी और बस में आए होंगे। ऐसे करें आप बस ड्राइवर से खुद ही फ़ोन करके पूछ लेंगे, अपनी बेगम को फ़ोन करें। मुजफ्फर यहाँ पर अमतुल को फ़ोन करता है लेकिन उसका फ़ोन ही नहीं लगता, वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा होता है। दूसरी तरफ वो लोग दूसरी बस में आ रहे होते हैं। तभी अमतुल अपनी बेटी को समझाती है और कहती है कि तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, वैसे भी जब तुम्हारी कोई गलती ही नहीं है। ये बात सुनकर फिर भी बेचारी घबराई होती है। जैसे ही बस रुकती है वो लोग नीचे उतरते हैं। मुजफ्फर उनको देखता है तो वो उन्हें बहुत ज़्यादा डांटने लग जाता है और कहता है कि इतनी लेट कैसे हुआ, पता ना 15 मिनट से मैं इंतज़ार कर रहा था और तुमने अपना मोबाइल चार्ज क्यों नहीं किया है, चार्ज करके रखती है ताकि मुझे भी पता लग जाता है। इतनी देर में वो लोग घर पहुँचते हैं। तभी अमतुल जल्दी से खाना लगाती है और कहती है कि बस खाना खा लें, लेकिन वदीमा बहुत ज़्यादा डरी हुई होती है। मुजफ्फर कहता है कि क्या बात है, तुम लेट क्यों हो गए। और वदीमा कहते चेहरे से हवाइयाँ ही उड़ी हुई है, मेरे ख्याल से तुम दोनों मुझसे कोई बात छुपा रहे हो। और आज इसकी स्पीच थी क्या बना के। इतनी देर में फ़ौरन अमतुल बोलती है और कहती है कि हाँ इसने बहुत अच्छी स्पीच दी, लेकिन फर्स्ट प्राइज़ किसी और को मिल गया और मैंने आपको कहा है ना, बस हम थोड़ा सा स्पीच की वजह से ही लेट हो गए थे। बेचारी वदीमा भी अपने बाप से बहुत ज़्यादा डर रही होती है, इसीलिए वो उन्हें कुछ भी नहीं कह पाती और ख़ामोश हो जाती है। दूसरी तरफ रुखसार फ़ोन करती है मुजफ्फर को और कहती है कि मैं वदीमा की दोस्त हूँ, मुझे उससे बात करनी है। जब ये बात मुजफ्फर सुनता है तो उसकी तहकीक करने लग जाता है कि तुम्हें तो मैं नहीं जानता, तुम कब हमारे घर आई थी, कौन सी तारीख को आई थी, मेरे ख्याल से तुम यहाँ नहीं है। इन बातों से बेचारी फ़ोन ही रख देती है। अमतुल यहाँ पर जाती है वदीमा को समझाने के लिए और उसे कहती है तुम्हें पता है ना अपने बाप के मिजाज का, तो बस तुम ये सब कुछ ना घबराया करो, इंशाल्लाह सब बेहतर हो जाएगा। और क्या सोच रही हो। वदीमा कहती है कि मैं सोच ही क्या सकती हूँ, मैं तो इस कैद वाली ज़िंदगी से तंग आ गई हूँ। जब भी देखो अब्बा इतनी ज़्यादा सख्तियाँ करते हैं, हर वक्त हम पे मुसल्लत रहते हैं, मुझे ये सब चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं। यहाँ पर अमतुल आती है और आकर मुजफ्फर को कहती है कि अब आपका गुस्सा कैसे ठंडा हुआ है या नहीं हुआ। और वैसे भी वदीमा आपसे बहुत ज़्यादा डरती रहती है, इसीलिए तो वो आपसे कोई बात भी नहीं कर पाती है। लेकिन मुजफ्फर कहता है कि भाई साहब आ रहे हैं, वो उसका रिश्ता पक्का कर देंगे, बस एक दफ़ा ये अपने घर की हो जाए, फिर मेरी भी टेंशन ख़त्म हो जाएगी। बस यही मैंने तुम्हें बताना था। दूसरी तरफ यहाँ पर सालार के दोस्त उसे बार बार छेड़े होते हैं कि भाई इसका तो अब अपने हवास में ही रहना मुश्किल हो गया है, हमें तो इस लड़की की समझ नहीं आ रही। तभी सालार कहता है भाई कुछ भी करो, मुझे उस लड़की से दोस्ती करनी है और उसके बारे में पूरा बायोडाटा भी चाहिए। कि इतनी देर में भी वो बातें कर ही रहे होते हैं कि वहाँ पर माजिद भी आ जाता है। वो अगर सालार से कहता है कि भाई किस ख्यालों में गुम हूँ, मुझे थोड़ी सी तुमसे डिस्कशन करनी है। इतनी देर में जब माजिद के पास सालार जाता है तो वो उसे प्रोजेक्ट के बारे में पूछ रहा होता है, लेकिन वो अपने हवासों में ही नहीं होता, वो मुसलसल सिर्फ वदीमा की ही बातें कर रहा होता है कि जब से उसे देखा मैं अपने होश में ही नहीं रहा। उसकी
तारीफ़ें कर रहा होता है। ये सब माजिद जब सुनता है तो कहता है कि मैं समझ सकता हूँ, मेरे ख्याल से तुम्हारी न्यू मोहब्बत है और पहली मोहब्बत है, इस वजह से तुम ये सब कुछ कर रहे हो। खैर हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पर सालार घर भी चला जाता है तो उसे वदीमा की ही याद आ रही होती है, क्योंकि उससे पहली नज़र में ही मोहब्बत हो जाती है और उसकी वो बात याद आ रही होती है कि बस मुझे अब घर जाना है। यहाँ पर वदीमा की माँ आती है और आकर उसे उठाती है और कहती है क्या हुआ, कौन सा ख्वाब देख रही हो? तो वो कहती है कि हाँ बस ख्वाब तो अच्छा था, बस देखने की हिम्मत नहीं हो रही थी। कितनी देर में उसकी अम्मी बताती है आज कॉलेज नहीं जाना, बल्कि तुम्हारे ताया अबू आ रहे हैं तुम्हारा रिश्ता पक्का करने के लिए। मुझे पता है तुम्हें नवीद नहीं पसंद, शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा। वदीमा कहती है कि आप लोग मुझे सिर्फ फैमिली को जोड़े रखने के लिए भेड़ चढ़ा रहे हैं, तो मैं क्या कह सकता हूँ। दूसरी तरफ यहाँ पर जावेद आता है और आकर एक स्टोर से अंडे खरीदता और कहता है कि भाई महंगाई तो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। उस स्टोर वाला भी देखकर हैरान हो जाता है। जैसे ही वो घर पहुंचता है तो उसकी बीवी खाना वगैरह लगाती, कितनी देर में उसकी बेटी जूस डाल रही होती है तो उसे भी टोक देता है। तभी उसकी बेटी कहती है क्या हो गया भाई, कल फ्रूट्स वगैरह लेकर आए थे। जब ये बात जावेद को पता लगती है तो कहता है कि मुझे तो लगता ही नहीं है, ये मेरा बेटा हर वक्त तैयाशी ही करता रहता है। तो कैसा लगा आपको एपिसोड? लाइक एंड शेयर करके लाजमी बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।